मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। बोलिए राघवन्ना। अभी आप 15 किलो अचार लेके जल्दी पहुंचो। अभी? क्योंकि क्या है ना, वो शाम को मैं बारगांव जा रहा ना, तो इसके लिए क्या है, आप अभी आ जाओ तो मैं क्या ना आपका वो पहले का और अभी का जितना भी पेमेंट पेंडिंग है वो सब एनवलप में रेडी रखता हूँ। नया परिवार कितने बजे आएगा पता नहीं, मैं तब तक पेमेंट कलेक्ट करके आ भी जाऊंगा। ये देखो हमारे माधवी भी फोन घर पे ही भूल गई। अरे मोबाइल लिया किस लिए है? नए परिवार वालों, हो सके तो मेरे आने के बाद ही आना। क्या है, आप अगर पहले आ गए ना तो ये गोकुलधाम परिवार के लोग मुझे ताने मारेंगे, खास करके पोपटलाल। पोपटलाल तो घर पे ही है, उसको फोन करके बुला ही सकता हूं मैं। लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। ओ शैतान, पोपटलाल जरा यहाँ आओ ना। अरे तुझे काम है ना तो तू इधर आ। ये नई फैमिली कितने बजे आ रही है? पोपटलाल तुम मुझे सवाल पूछो, इसलिए तुमको वहां पे नहीं बुला रहा था भाई। मैंने तुम्हें आवाज दी ना तो पहले मैं बोलूंगा। तो अगर मैंने पहले बोल दिया तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? फिर एक सवाल। अरे मैं पत्रकार हूँ, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है सवाल पूछना। पूछो। नहीं, मेरा पूछ के हो गया, अब तुम बोलो। अब मैं भूल गया मुझे क्या बोलना था। अच्छा तो फिर बाय। ए बाय का बाय, कहाँ जा रहे हो? अरे भिड़े, कितनी बार बोला तुझे, तू ऐसे बाहर जा रहा होता तो उसे पूछते नहीं कि कहाँ जा रहे हो। अरे मैं पूछूंगा ही ना, तुमने क्या बोला था कल कि तुम पूरा दिन घर पे रहने वाले हो। याद आया मैं क्या बोलने वाला था। आज नया परिवार आ रहा है गोकुलधाम सोसाइटी में। ये मुझे कल से पता है, इसमें नया क्या है? नया तो सिर्फ परिवार ही है। हाँ तो कितने बजे आ रहे? वो नहीं पता। बोलो। इसलिए पूछ नहीं, पूछ नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ बाहर मत जा। क्यों? भाई मुझे अर्जेंट काम है, वो बाहर खत्म करके आता हूँ। अरे लेकिन उसी वक्त नया परिवार आ गया तो। तुम हो ना सोसाइटी में? मैं नहीं हूँ भाई, मैं बाहर जा रहा हूँ पेमेंट लेने के लिए। क्या? हाँ वो थोड़ा अर्जेंट है। पेमेंट अर्जेंट में कौन लेता है? अरे वो भिड़े, तू इमरजेंसी बोलना चाह रहा है? कोई इमरजेंसी है? अरे नहीं, वो जिससे पेमेंट लेना है ना वो आज बाहर गाँव जा रहा है। मेरा भी अर्जेंट काम है, मैं करके आता हूँ। पोपटलाल। अरे भाई तुम्हारा काम काम है, हमारा काम काम नहीं है। नहीं। तुम्हारा अर्जेंट मतलब है? तुम्हारा अर्जेंट अर्जेंट है, हमारा अर्जेंट अर्जेंट नहीं है। ऐसा नहीं है पोपटलाल। सॉरी भिड़े, अगर अर्जेंट नहीं होता तो मैं नहीं जाता। अच्छा सुनो, कितने बजे तक वापस आओगे? अरे काम खत्म करके जल्दी आ जाऊंगा शायद। शायद बोलून गेला। गुड मॉर्निंग भिड़े मास्टर। अरे गुड मॉर्निंग हाथी भाई, जॉब मिल गए। तुम भी कमाल करते हो भिड़े मास्टर, मैं खोया ही कब था कि मिल गया। आपकी बाहर जा रहे हैं? हाँ। तो प्लीज मत जाइए। क्या है, पोपटलाल अर्जेंट काम से बाहर गए और मुझे भी अर्जेंट पेमेंट लेने जाना है। लोग अर्जेंट पेमेंट लेते हैं। हाँ नहीं मतलब अगर आप भी बाहर गए और उसी वक्त नया परिवार आया तो। और मेरा पेशेंट निकल लिया तो। वो क्या है ना कि बाजू की सोसाइटी में मुझे पेशेंट को अटेंड करने जाना है। तुम्हारी तो अर्जेंसी है, मेरी तो इमरजेंसी है। नहीं बरोबर है। हाँ तो जाइए जाइए। हमारे अब्दुल बाहर गया है, हाथी भाई और पोपटलाल भी नहीं है और मुझे भी बाहर जाना है। चलो जाके फटाफट आ जाता हूँ। सखाराम तुझे क्या हो गया भाई, जल्दी से चालू हो जा। तुम तो जानते हो ना अर्जेंसी क्या है। सखाराम चालू हो जाना सखाराम अभी। गणपति बाप्पा मोरया। हाँ थैंक यू। रुको जरा।
अरे पहले आप रुको। मुझे रुकने को बोल रहा है? ओ भाई, यहाँ पे गाड़ी पार्क नहीं कर सकते आप। इसीलिए तो। अरे ये क्या कर रहे हैं? अरे अरे क्या कर रहे हैं? अरे रुक 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 रुको। अरे क्या कर रहे हो? मैंने बोला यहाँ पे गाड़ी नहीं रख सकते। चलो यूटर्न मारो मारो यूटर्न। अरे मैं मानत तो उतरू दे। अरे रुको, मेरा एक पाँव हवा में है। अरे रुको। अरे आप रुको। अरे क्या उसको बोलो रोकने को? रुको 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 रुको। अरे उतरो, पहले उतरो। मैं नहीं उतर सकता। अरे तुम क्या, तुम्हारा साथी भी उतरेगा। उतरो, चलो देखो। उतरो नीचे, उतरो। मैं गिर जाता अभी। इसीलिए तो मैं नहीं उतर रहा था साहब। तुम बस लगा, उतर खाली, उतरो। अरे तुम्हें कोई अक्ल वकल है कि नहीं? क्यों, क्या हुआ साहब? अरे ये कोई हाईवे, सॉरी, नहीं निकल गया। ये कोई हाईवे है? इतनी स्पीड में टेम्पो कौन चलाता है? मैं। अरे किसी को लग जाता तो? साहब 20 साल से टेम्पो चला रहे हैं, मजाल है आज तक मेरा टेम्पो किसी को टच भी हुआ हो। क्यों बार क्या? अरे ये टेम्पो है, टेम्पो मशीन है, मशीन। और मान लो अगर सामने वाला खुद को संभाल नहीं पाया तो उसको क्या उड़ा दोगे? अरे साहब मान लीजिए दादा 100 की स्पीड से आ रहे हैं, आप सामने भी आ जाएंगे तो टेम्पो आपके ऊपर से उड़ा के ले जाएंगे, लेकिन आपको नहीं उड़ाएंगे। मुझे तुम्हारा ड्राइविंग अनुभव नहीं जानना है। मेरा नहीं, उनका। हाँ, मुझे तुम्हारा ड्राइविंग अनुभव नहीं जानना है। तो क्या जानना है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये टेम्पो किसका है। तो क्या हम ये जान सकते हैं पहले कि आप कौन हैं? मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। वाह। अब बताओ ये टेम्पो किसका है? हमारे सेठ का है। टेम्पो के अंदर सामान क्या है? वो जो इस सोसाइटी में नया परिवार रहने आने वाला है ना, उन्हीं के घर का सामान है। अच्छा, वो नया परिवार कब आ रहा है? नहीं मालूम। ये नया परिवार है कौन? वो भी नहीं मालूम। जरा उनको फोन लगाना। नंबर नहीं है। तो कमाल है, उनके पास सामान लेने गए थे ना, तो मिलोगे ना उनसे तुम? हाँ मिले, लेकिन मैंने मोबाइल नंबर नहीं लिया। हमारे सेठ ने पता दिया था, हम सीधा सामान लेने पहुंच गए। चलो। कहाँ चलो, कहाँ जा रहे हो? खाना खाने। ये टेम्पो यहाँ छोड़ कर जा रहे हो? साहब बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। हम लोग सीधा सामान लोड करने चले गए थे। हाँ तो ठीक है, टेम्पो लेकर जाओ यहाँ से। लेकिन बाहर पार्किंग नहीं मिलेगी। देखो, नए परिवार का मुझे कोई फोन नहीं आया है कि उनका सामान से भरा हुआ टेम्पो सोसाइटी में आने वाला है। पहली बात, तुम किसका सामान लाए हो मुझे पता नहीं। उनका नंबर तुम्हें पता नहीं। तुम कौन हो मुझे पता नहीं है। इस टेम्पो के अंदर कोई चोरी का सामान या कोई गड़बड़ हुई तो? चोरी का सामान और हमारे पास? देखिए साहब, हम लोग ऐसे वैसे लोग नहीं हैं। हाँ। माना कि हम लोग टेम्पो चलाते हैं, लेकिन मेहनत की खाते हैं, खानदानी ईमानदार लोग हैं हम। हाँ साहब, हमारा भरोसा कीजिए। और वैसे भी आप ही बताइए कि अगर इसमें चोरी का सामान होता तो हम लोग इसको यहाँ क्यों लेकर आते हैं? हाँ। और दूसरी बात, हमें कैसे पता होगा कि यहाँ पर एक नया परिवार रहने आने वाला है? हाँ वो तो है। अब हो गया विश्वास कि इस टेम्पो में नए परिवार का सामान है? चल खा के आते हैं। रुको 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 रुको। पुलिस कहती है कि अनजान इंसान और अनजान सामान पे भरोसा नहीं करना चाहिए। आप ये लीजिए। मुझे रिश्वत दे रहे हो? नहीं, इसमें मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड सब है। जो भी प्रूफ चाहिए इसमें सब मिल जाएगा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। आप ये टेम्पो की चाबी रख लीजिए। इसका मैं क्या करूं? अगर आगे पीछे करने का जरूरत पड़ा तो करवा लीजिएगा, तब तक हम लोग आ ही जाएंगे। रुको 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 भाई, अंदाजे कितनी देर में आओगे? बस 1 घंटे में। 1 घंटा? हाँ, 10 मिनट जाने में, 10 मिनट आने में और आधा पौना घंटा खाने में। हो गया ना 1 घंटा। हाँ। अरे 1 मिनट, तुम्हारे आने से पहले अगर नया परिवार यहाँ पे आ गया तो? उनके पास हमारा नंबर है, वो हमें फोन कर देंगे, हम भाग के आ जाएंगे। चिंता मत करो साहब, जितना जल्दी हो सकेगा हम वापस आ जाएंगे और टेम्पो को बाहर पार्क कर देंगे। अब क्या पूछूं? पूछने जैसा कुछ रखा ही नहीं। यहाँ मुसीबत है, एक तो नया परिवार आया नहीं है, सामान का टेम्पो पहले आ गया। अरे मुझे राघव अण्णा के पास जाना है और टेम्पो की चाबी मेरे पास है, बिना पोपट ला लेना हाथी है। अरे हाँ, माधियो भी आती होगी, चाबी घर में रखता हूँ। किस्त जायचंय।
सखाराम, आज गोकुलधाम में नया परिवार आने वाला है। वो आने से पहले राघव अन्ना से पेमेंट कलेक्ट करके वापस आना है। चलो चलो, आज इस सेक्रेटरी की इज्जत का सवाल है। भागो। अरे 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 हिलडुल क्यों रहे हो सखाराम? काय झालं याला? अरे भाई धीरे, एक्सीडेंट कराओगे क्या? अरे 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 क्या हुआ क्या? अरे अरे सखाराम, सखाराम, अरे काय? अरे क्या हुआ क्या भाई? सखाराम, मैं आज ही पंक्चर होना था। जिस दिन जल्दी होती है ना, उसी दिन चुन चुन कर रुकावटें आती है। सुबह किसका चेहरा देखा था मैंने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन अभी ये पंक्चर कहाँ बनवाऊं मैं? अभी पंक्चर रिपेयर करने वाला कहाँ मिल गया? अरे वाह सखाराम, तुम्हें पता था यहाँ पे पंक्चर रिपेयर करने वाला है? बड़े समझदार हो। चलो फटाफट रिपेयर करवाते। थोड़ा थोड़ा और थोड़ा और। अरे भाई साहब, ये पंक्चर हो गया है टायर, आप रिपेयर करेंगे? इसीलिए तो लोग पंक्चर बनवाने यहाँ पे आते हैं। सगळे आगो मलाच भेटता है। अरे भाई साहब देखिए ना, ये ना पंक्चर हो गया है, आप थोड़ा सा रिपेयर कर दीजिए ना, मुझे कहीं जल्दी पहुंचना है प्लीज। हाँ ठीक है साहब, हाँ अभी कर देता हूँ। थैंक यू। रुकिए रुकिए रुकिए, क्या हुआ? पंक्चर ठीक नहीं करवाना? नहीं करना है, लेकिन पंक्चर वाला यार बाद में रिपेयर करना। वो स्टेपनी पड़ी है ना, आप उसको अभी लगा दो। क्या है, पंक्चर वाला टायर में बाद में आते जाते ले जाऊंगा। हाँ ठीक है। साहब स्टेपनी भी पंक्चर है। चाल काय, आज जल्दी पहुंचना है और आज ही सारी रुकावटें आ रही है। टायर के साथ साथ स्टेपनी भी पंक्चर है अभी। आपको जल्दी है ना? हाँ तो एक काम करता हूँ, मैं इस टायर का पंक्चर अभी बना देता हूँ और स्टेपनी का पंक्चर बना के आपके घर दे जाऊंगा। वेरी गुड आइडिया। मैं यही पास में रहता हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी में। गोकुलधाम सोसाइटी, वो पाउडर गली वाली? हाँ करेक्ट। आपका नाम? मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े। गोकुलधाम सोसाइटी है ना, वहाँ का मैं एकमेव सेक्रेटरी हूँ। जैसे आप सोसाइटी में एंटर करेंगे ना, तो सामने ही ए विंग है और ए विंग पे जो पहला माला है ना, वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, भिड़े ट्यूशन क्लासेस। अरे आप खड़े खड़े सुन क्या रहे हो? तो क्या करूं? अरे काम करते करते भी मेरी बातें सुन सकते हैं ना आप फटाफट काम शुरू कीजिए। सॉरी साहब। हाँ लौकर लौकर, जरा लौकर, मुझे जाना है, पहुंचना है। हाँ पता नहीं ये पंक्चर रिपेयर करने में और कितनी देर लगेगी। कब मैं राघव अन्ना को डिलीवरी करके सोसाइटी पहुंचूंगा? अभी तक माधवी का फोन नहीं आया, मतलब माधवी घर पे नहीं पहुंची है। अब जब तक माधवी घर नहीं पहुंचेगी तब तक टेम्पो सोसाइटी में ही खड़ा रहेगा। ये टेम्पो किसका है? मुझे लगता है ये टेम्पो जरूर नए परिवार का होगा। अरे वाह, इसका मतलब ये लोग आ गए। रोशन भाभी, अगर ये लोग आ गए होते तो बालकनी खोल दी होती ना। ये बालकनी अभी तक कवर्ड है। अपन बबीता जी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि टेम्पो पिल्ला आ भी गई और वो नया परिवार पीछे पीछे आ रहा है। हाँ मतलब ऐसा हो तो ठीक है, नहीं तो पता चला बाहर से कोई और ही आ गया है, अपना टेम्पो छोड़ के चला गया है यहाँ पे। पता नहीं अंदर क्या हो। टेम्पो का ड्राइवर भी नहीं है, वरना उसे पूछ लेते कि किसका टेम्पो है। एक काम करते, भिड़े भाई से चलकर पूछते। हाँ। अरे नहीं, भिड़े भाई घर पर न थी। आपने उनको बाहर जाते हुए देखा है क्या? नहीं नहीं, वो सखराम नहीं दिख रहा है ना। हाँ। तो माधवी भाभी से चलकर पूछते हैं, शायद उन्हें कुछ पता हो। अंजलि भाभी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि माधवी भाभी भिड़े भाई के साथ ही कहीं बाहर गई हो। एक काम करती हूँ, मैं माधवी भाभी को फोन करती हूँ। हाँ। ये टेम्पो किसका है? माधवी भाभी, वही तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो मुझे नहीं पता, मैं तो अभी देख रही हूँ। तो माधवी भाभी बालकनी में तो नहीं है, तो कहाँ से देख? ओ, आप कहाँ से आई? बाहर से। माधवी भाभी, आपको भी नहीं पता ये टेम्पो किसका है? नहीं,
शायद इनको पता होगा। लेकिन आपके इनका कोई पता नहीं है ना। सखाराम दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब आपके इनको घर पे नहीं है। नया परिवार आने वाला है और ये बाहर क्यों गए? मुझे क्या मालूम। नहीं सॉरी, बरोबर है। आप एक बार भिड़े भाई को फोन करके पूछिए ना कि ये टेम्पो किसका है। हाँ। हाँ। फोन करो। हाँ? मैं फोन घर पर भूल गई थी, तो अभी ऊपर जाके उनको फोन करके पूछती हूँ। और उनसे ये भी पूछना कि नया परिवार कितने बजे आने वाला है और हमें बता देना। हाँ 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 पूछती हूँ। चलो मिलते हैं। हाँ जी, बाय। ये कैसे हुआ टायर पंक्चर? देख रहा हूँ। कीला लगा है क्या? अरे साहब, आप ऐसे सर पे मत खड़े रहो, आपको जल्दी जाना है ना। हाँ, तो आप जाकर सामने चाय पियो, तब तक मैं इस टायर का पंक्चर ठीक कर दूंगा। कर लो। ये ऐसा ना हो मेरे घर पहुंचने से पहले नया परिवार गोकुल धाम पहुंच जाए। टेम्पो की चाबी घर पर है और माधवी घर पहुंची नहीं। अरे भाई, एक मस्त मसाला चाय दो ना। हाँ हाँ दे रहा हूँ भाई, दे रहा हूँ। लिया। थैंक यू। माधवी अभी जल्दी घर पहुंच जाए तो अच्छा। चाबी? माधवी, मैं राघव अण्णा के पास पेमेंट लेने जा रहा हूँ। अरे वाह, ये अच्छा किया। चिट्ठी पढ़कर मुझे तुरंत कॉल करना। हाँ? चलो। ओ, पहुंच गई माधवी घर पे। हाँ बोलो। सॉरी। थैंक यू वेरी मच। वेलकम जी। हाँ बोलो माधवी। सॉरी, थैंक यू, वेलकम किसको बोल रहे हैं आप? अरे वो फोन अटेंड करते वक्त गिर गया मेरे हाथ से, तो एक भले आदमी ने मुझे फोन उठा के दिया, उसको ही थैंक यू बोल रहा था मैं। ओ अच्छा, कहाँ हैं आप? मैं चाय पी रहा हूँ। और राघव अण्णा के होटल में चाय पीने बैठ गए आप? माधवी, में राघव अण्णा के होटल में नहीं, ये ठेले पे चाय पी रहा हूँ, रोड पे। ओ, कितनी बार चाय पीनी है आपको? सुबह से टेंशन है करके 3 बार चाय पी चुके, अभी रोड पे चाय पीने बैठ गए। पता है ना नया परिवार आने वाला है। बगे, शादी किया ना तो ऐसी पत्नी के ताने और डांट सुननी पड़ेंगी तेरे को। अरे माधवी, पूरी बात तो सुनो। मैं राघव अण्णा के पास जा रहा था ऑर्डर का अचार देने और पेमेंट कलेक्ट करने के लिए। उसी वक्त सखाराम पंक्चर हो गया नेम का, तो अभी जब तक सखाराम का पंक्चर रिपेयर हो रहा है मैं चाय पी रहा हूँ। ओके, पेमेंट लेने जा रहा है, पीछा करके लूट लेंगे। अच्छा, मैं क्या म्हणते, सोसाइटी में टेम्पो आ गया है, तो मुझे लगता है नया परिवार का सामान आ गया है। हाँ, जब सामान से भरा हुआ टेम्पो आया था ना, तब मैं वहीं पे था। अच्छा, पता चला नया परिवार कब आने वाला है? नहीं ना, अभी तो सामान लेके सिर्फ ड्राइवर आया हुआ है। ड्राइवर? वो तो दिखा नहीं वहाँ पे। वो टेम्पो की चाबी देकर ड्राइवर और क्लीनर दोनों खाना खाने गए हैं। आधे पौने घंटे बाद वापस आ जाएंगे। ओके, बोल जग्गे, पेमेंट छोटा होगा, मौका बहुत मोटा है। टेम्पो की चाबी, घर का सामान, ड्राइवर क्लीनर दोनों खाना खाने गए, समझ रहा है? अच्छा, ये जो चिट्ठी पे चाबी रखी थी आपने, वो टेम्पो की है? हाँ, वो टेम्पो की चाबी है। तो जैसे ही वो दोनों आए, वो टेम्पो की चाबी उनको दे देना और उनको बोलना कि ये टेम्पो सोसाइटी के बाहर पार्क करे। जैसे नया परिवार आए उसके बाद टेम्पो लेकर अंदर आए। बराबर, ठीक है। और हाँ माधवी, ध्यान से सुनो, बालकनी में आते जाते रहना। क्या है, टेम्पो में ना उनका कीमती सामान हो सकता है। बराबर, ठीक है। अच्छा, आप जल्दी से गोकुलधाम सोसाइटी आइए, नया परिवार कभी भी आ सकता है। हाँ, बस सखाराम का पंक्चर रिपेयर होते ही मैं राघव अण्णा के पास जाऊंगा, अचार दूंगा, पेमेंट कलेक्ट करूंगा और सोसाइटी आ जाऊंगा। हाँ, पटापटिया। और हाँ माधवी, हाँ? राघव अण्णा तुम्हारे अचार की बहुत प्रशंसा कर रहे थे। बोल रहे थे कस्टमर को अचार बहुत पसंद आ रहा है। अरे वाह, चांगलं आहे। अच्छा, राघव अण्णा को थैंक यू बोलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो मैं जल्दी आता हूँ। बरोबर, या लवकर या। ओके। ओके, बोल जग्गे, टेम्पू सोसाइटी से बाहर ले जाना अब अपन का काम है। कब रिपेयर होगा सखाराम का पंक्चर? रुको, फिर ऐसे रास्ते में फोन पे बात नहीं करते।
लेकिन भिड़े मेरी कहाँ सुनने वाला है। लेकिन चोरों ने उसकी बात सुन ली। हम अक्सर ऐसी ही गलती करते हैं, भूल जाते हैं कि रास्ते में फोन को स्पीकर पे रख के बात नहीं करनी चाहिए। ये तो वही बात हो गई कि मक्खी को गुड़ का पता चल गया और चोरों को तिजोरी की चाबी भिड़े ने प्लेट में सजा के दे दी। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो चोर है ना, वो टेम्पो चोरी करके ले जाने वाले हैं। अब हम क्या कर सकते हैं। खैर, अब आपके लिए एक विशेष बात। दर्शकों, आज जन्माष्टमी है, मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन, जिन्हें हम पूर्ण पुरुषोत्तम भी कहते हैं। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कहिए मेरे साथ, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोपाल मारो पारणिये झूले रे, झूलावे गोकुळनी गोपी रे, गोपाल मारो पारणिये झूले रे। दर्शकों, गोकुल धाम में आगे का पूरा हफ्ता हंगामों से भरा हुआ होने वाला है। एक तरफ नई फैमिली आएगी तो दूसरी तरफ नई फैमिली का सामान से भरा टेम्पो चोरी हो जाएगा। यहाँ हंगामे ही हंगामे होंगे और आपके घर पे ठाके ही ठाके छूटेंगे। तो मिलते हैं सोमवार को, तब तक के लिए हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आपकी दुकान कहाँ पर है? हमारी कोई दुकान नहीं है, हम लोग घर से ही ऑपरेट करते हैं। हम आ जाएंगे आपके घर अचार लेने के लिए। वैसे आप रहते कहाँ पे? मैं गोकुलधाम सोसाइटी ना पाउडर गली में, वहाँ रहता हूँ। जैसे आप सोसाइटी में एंटर करोगे ना, तो सामने ही ए विंग है और उस ए विंग में पहले माले पे ना भिड़े ट्यूशन क्लासेस का बोर्ड है, वही हमारा घर है। आप आ जाना। टेम्पो ड्राइवर, टेम्पो की चाबी चाहिए थी। लीजिए।